भक्ति वह नहीं जो मंदिर में दिखे, भक्ति वह है जो समाज की बेड़ियां तोड़कर भी अपने ईश्वर तक पहुंचे। यही थी मीराबाई। राजस्थान की पावन भूमि कुड़की गांव में सन 1498 के आसपास जन्मी एक बालिका जिसका नाम था मीराबाई। वह राठौड़ राजघराने से थी, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत से ही कुछ अलग था। बचपन में ही उन्होंने एक साधु से कृष्ण की मूर्ति पाई थी। वही मूर्ति उनके जीवन का केंद्र बन गई। जहां दूसरे बच्चे खेलों में मग्न रहते, मीरा उस काले काले कान्हा से बातें करती। उनके अंदर एक अलौकिक प्रेम जन्म ले चुका था कृष्ण के लिए। न वह प्रेम सांसारिक था, न सीमित। वह एक आत्मा का मिलन था, उस चेतना से जिसे वह भगवान कहती। जैसे ही मीराबाई विवाह योग्य हुई, उनका विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज औकर से कर दिया गया। यह एक शाही विवाह था, लेकिन मीरा के मन में तो सिर्फ कृष्ण थे। भोजराज ने शुरू में मीरा के भक्ति भाव को सहा, यहां तक कि सराहा भी। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेम और भक्ति कृष्ण में डूबती गई, राजमहल में असहजता बढ़ने लगी। भोग विलास, सत्ता, मर्यादा, ये सब मीरा की चेतना से कोसों दूर थे। राजघराने के लिए यह एक शर्म की बात बनती जा रही थी कि एक रानी मंदिरों में गाती, नाचती और भक्ति में लीन रहती है। उसे दरबार की गरिमा का ध्यान नहीं, पर मीरा तो अपने भगवान की दासी थी, न कि किसी सिंहासन की रानी। राजघराने की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची तो मीरा को रोकने की कोशिशें शुरू हुईं। कभी ताने, कभी अपमान, कभी धमकी, यहां तक कि जहर का प्याला पाश भी भेजा गया। कहा जाता है वह प्याला मीरा ने कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया, लेकिन वह विष असर नहीं कर सका। मीरा की भक्ति ने समाज की सीमाओं को चीर डाला। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह पंक्ति मात्र कविता नहीं थी, यह एक केपानिश आत्मिक घोषणा में थी। उन्होंने समाज, परंपरा, विवाह, कुल और मर्यादा को छोड़कर कृष्ण को चुना। मीरा ने महल त्याग दिया। अब वे राजपूताना की राजकुमारी नहीं थी, वे कृष्ण की दीवानी अजट थी। वृंदावन, द्वारका, मेवाड़, चित्तौड़, हर जगह वे भक्ति के गीत गाती रही। लोगों ने उन्हें पगली कहा, कुछ ने संत कहा, लेकिन मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। भजन, कीर्तन और प्रेम में उनका जीवन बीतने लगा। उन्होंने समाज को एक नई परिभाषा दी। धर्म और ईश्वर किसी जात, लिंग या मर्यादा से बंधे नहीं है। मीरा के भजन सिर्फ शब्द नहीं है, वे उनके जीवन की पीड़ा और परमानंद दोनों है। कुछ प्रसिद्ध भजन, पायो जी मैंने, राम रत्न धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, उधो मोहे ब्रज बिसारण न जाई। इन भजनों में कहीं विरह है, कहीं भक्ति और कहीं समर्पण। मीरा की कविता स्त्री के आत्मबोध की उद्घोषणा भी है। वो कहती हैं, सांवरिया के रंग राची, मैं तो तन मन रंग दीनी रे। कहानी आती है कि मीरा वृंदावन गई और वहां एक प्रसिद्ध संत के दर्शन के लिए गई, लेकिन संत ने कहला भेजा, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीरा ने जवाब दिया, मैं तो जानती नहीं वृंदावन में कोई पुरुष है भी, यहां तो सब राधा है और एक ही कृष्ण है। इस उत्तर ने संत को झकझोर दिया। वह मीरा के चरणों में गिर पड़ा। यह प्रसंग मीरा की आध्यात्मिक ऊंचाई को दर्शाता है। मीरा अंततः द्वारका पहुंची। कहा जाता है कि वह वहां श्रीनाथ जी मंदिर में गई और कृष्ण की मूर्ति में पट समाहित हो गई। यह एक भौतिक मृत्यु नहीं, एक आध्यात्मिक मोक्षमन था। मीरा उस प्रेम में लीन हो चुकी थी जिसे उन्होंने जीवन भर जिया। मीरा केवल एक भक्त नहीं थी, वह एक क्रांतिकारी महिला पान थी। उन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पितृसत्ता और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। उन्होंने स्त्री को यह साहस दिया कि वह अपने ईश्वर को चुन सकती है, अपने प्रेम को जी सकती है। उनका जीवन एक कविता है, एक संघर्ष है और एक शिक्षा भी। ईश्वर को पाने के लिए समाज से टकराना पड़े तो टकराओ, लेकिन रुकना मत।